हेलो स्टूडेंट्स। सी फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है दैट इज सेल। सी हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई घर बनाना होता है तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बेसिकली ईंटें चाहिए होती है। ठीक है, तो ईंटें क्या हो गई किसी भी घर बनाने के लिए, एक फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, बेसिक यूनिट घर बनाने के लिए। तो ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हमें बॉडी बनानी है तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या होती है तो सिंपल यूनिट, सिंपल उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर लाइफ हो तो सेल होनी जरूरी है, सेल के बिना लाइफ शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेल जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि भाई लाइफ है इसका मतलब वहां पर सेल है। ओके, तो हम इसको फर्दर इसकी जो डिटेलिंग है वो बाद में करेंगे, जो चैप्टर है। सबसे पहले जो आपका जो काम है वो क्या है, अपनी नोटबुक में एक नीट एंड क्लीन सेल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं वो हमारी क्या है, जो सबसे सिंपलेस्ट सेल होती है उसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका काम वही है, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है, सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखना कि मैं कैसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, एंड डोंट वरी, आप शेप थोड़ी आड़ी तिरछी भी कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपकी थोड़ी सी पोटैटो टाइप भी बन जाए, थोड़ी इधर उधर से निकली हुई तो भी चलेगा। ओके, हाँ जी। आप लोगों ने बैक्टीरिया का नाम सुना है? ये बैक्टीरियल सेल ही बनाई है मैंने। क्या बनाई है मैंने? अ बैक्टीरियल सेल। ये सबसे सिंपल सेल होती है। ओके, तो यहाँ पे अब ये क्या क्या चीजें बनाई है मैंने उसको ध्यान से देखना। ये जो मैंने यहाँ पर एक एक जैसे गुच्छा ऐसे धागे को ऐसे लपेट के यूं छोड़ देते हैं ना, मतलब ऐसे ही जैसे बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ से शुरू करके बनाई है तो आप लोगों को जूम कर करके देखना पड़े। आप जैसे कोई भी थ्रेड होता है ना उसको ऐसे लपेट के से डाल देते हो, ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ध्यान देना, न्यूक्लियस सुना होगा आपने, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, बताएंगे हम, बात करेंगे इसके बारे में। ये है न्यूक्लियोइड। ओके, अब ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, जिसकी जिसके अंदर ये न्यूक्लियोइड पड़ा है, ये जो स्पेस है जिसके अंदर मैंने ये डॉट डॉट लगाई है, इस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पूरा स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, अब आप लोगों को मैंने ये थोड़े से बड़े बड़े सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये भी कुछ स्ट्रक्चर होती है, आप इनमें से एक दो को देख लो कि यहाँ पर ये राइबोसोम होते हैं। इनका क्या काम होता है हम बात करेंगे, डोंट वरी। जब हम लोग सेल को डिस्क्राइब कर रहे होंगे ना इस चैप्टर को, तब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब आते हैं बाहर। बाहर मैंने कुछ लेयर्स बनाई हैं, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा या फिर हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा होगा, मेम्ब्रेन कवरिंग है ये। ओके, अब उसके ऊपर मैंने एक और कवरिंग बनाई है, एक और लाइनिंग बनाई हुई है, इस जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
सेल वॉल क्या फंक्शन होता है, किससे बनती है, मैं फिर बता रही हूँ कि जब हम लोग सेल डिस्क्राइब करेंगे तब हम लोग वहां पर बात करेंगे। ओके, अब एक और मैंने देखो यहाँ पे इस तरह से डॉट 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 करके मैंने एक और लेयर बनाई है। ओके, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अगर आप लोगों को कोई चीज क्लियर नहीं है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू। हाँ जी, और इसके बाद मैंने देखो ये इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर की तरफ निकाली हुई है। ये क्या है, ये है फ्लैजिला। क्या है ये, फ्लैजिला। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसकी जो ये जो मैंने आपकी नेमिंग दिखाई हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग करना, लेबल्ड स्ट्रक्चर है ये आपको ड्रॉ करनी है। पहले एक दो बार देख के ड्रॉ करना, उसके बाद आपको बिना देखे ड्रॉ करके देखनी है। गॉट इट? और इनके नाम को आपको लर्न करना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, फॉर 9th क्लास।